पढ़नी है? मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत इजी है मैकेनिज्म, और ये तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। पहले एरो के ऊपर जो चीज़ है H+, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट H2SO4। ठीक है, तो ब्रेक होगा किसमें? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। आप रिएक्शन डार्क कर दो। ठीक, अब आप बताइए सबसे पहले क्या होगा? जिस भी रिएक्शन में H पॉजिटिव हम पैदा करते हैं उसमें पहला स्टेप प्रोटोनेशन ही होता है। प्रोटोनेशन किसका? एक ही तो रिएक्टेंट है इस बार हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला स्टेप क्या? प्रोटोनेशन ऑफ क्या? एल्कोहल। ठीक है, तो ये रहा आपका एल्कोहल है, और आप ये H+ दोगे जैसे ही तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगी। और बताओ, मुझे इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए, लिख दिया, क्या बनेगा? CH3CH2OH H, और यहाँ क्या? पॉजिटिव। अब आपको तो पता है ऑक्सीजन कैसी होती है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ज़्यादा देर तक पॉजिटिव बर्दाश्त करने वाली नहीं है, तो यानी कि बॉन्ड तोड़ लेगी। जब बॉन्ड तोड़ेगी तो जाहिर सी बात है वाटर रिमूव होगा, और क्या बनेगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कार्बोकेटायन बनेगा। यानी सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? ये क्या था? स्टेप फर्स्ट, और ये क्या है? स्टेप सेकेंड, रिमूवल ऑफ वाटर, removal of water and formation of कार्बोकेटायन। बोलो, बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? CH3CH2OH H, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? वाटर। वाटर निकलने के बाद CH3CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? आ गया, बन गया कार्बोकेटायन। और आपको पता है पहला स्टेप प्रोटोनेशन, तो लास्ट स्टेप क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। और अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या होने वाला है? स्टेप थर्ड में होगा डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटायन, या डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड फॉर्मेशन ऑफ PDT का मतलब प्रोडक्ट। ओके, अब देखो, आप CH3CH2 पॉजिटिव को लिखो। अब ये वाला तो हाइड्रोजन आप यहाँ पर ओपन करके लिखोगे, क्योंकि एक चीज़ तो अल्फा से गई हुई है ऑलरेडी, तो दूसरी चीज़ तो बीटा से जानी चाहिए ना। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इसकी वैलेंसी भी अनअफेक्टेड रहेगी और इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। बोलो, क्या बन जाएगा आपको? आपका प्रोडक्ट अल्कीन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो। और यहाँ क्या बना साथ में? और ये H पॉजिटिव ऊपर जाएगा और रिएक्शन बैक हो जाएगी। देखिए प्रोडक्ट तैयार कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट आपकी छोटी छोटी सी रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन आपको पढ़नी है, रिएक्शन विद PCl5। देखिए सबसे पहली बार पढ़ने वाले हैं क्या? अगली नया केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5। शायद हज़ारों बार PCl5 के बारे में मैंने डिस्कस किया होगा कि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। P ब्लॉक में बताया, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ये वाले बॉन्ड लॉन्गर होते हैं और ये वाले शॉर्टर। ठीक है, ये होते हैं आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड, क्योंकि ये लोन पेयर जो ये वाले हैं इनसे रिपेल होके बनते हैं, ये वाला और ये 120 के एंगल पे होने की वजह से रिपेल नहीं होते। तो ऑलवेज जब भी ब्रेक होगा तो ये अपने 3 टुकड़े करते हैं, तो सामने वाले के भी कितने कर देते हैं? 3 टुकड़े। तो अगर आपको मैं कोई भी अल्कोहल प्रोवाइड करती हूँ तो आपको इसके 3 टुकड़े साइड से कर देना, 1 2 और 3। इधर क्या दोगे? सिंगल वैलेंसी। इधर क्या दोगे? हाँ, इसको Cl इसलिए दिया 1 वैलेंसी, इसको Cl दिया 1, इसकी 2 खाली हो रही है। तो क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। नहीं आया? नेक्स्ट आप यहीं पर देखो, रिएक्शन विद SOCl2। शायद मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहन है किसकी? PCl5। इधर भी इधर ऐसे टूटेगी, Cl इधर SO इधर, क्या मिलेगा आपको? CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। नहीं आई बात समझ में? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद HX। अपना HX के बाद में रिएक्शन कराएंगे, पहले तो हम कराएंगे रिएक्शन विद PCl3, फिर कराएंगे लास्ट में वो ल्यूकास टेस्ट है। ओके, तो जब आप PCl3 के साथ कराएंगे तो देखो PCl3 के तीनों बॉन्ड एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसमें इनकी लेंथ चेंज हो रही हो। तो ये क्या कह रहा है अल्कोहल से? ये कह रहा है यार मेरा काम तो ये है कि मेरे से एक Cl ले जाओ, बदले में मुझे कुछ दे जाओ। तो
तो बदले में हम क्या देंगे, वो चीज़ दे सकते हैं। बिकॉज अगर न्यूक्लियोफाइल आया है तो बदले में मुझे न्यूक्लियोफाइल ही देना होगा ना। कितनी बार एक्सचेंज होगा, 3 बार, और तीनों Cl की जगह पर तीनों जगह क्या आ चुके हैं, OH, जिसे आप लिख सकते हो H3PO3। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। और यहाँ पर सारे OH हट के 3 क्या बन गए, नहीं आई बात समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लास्ट आपका है रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX, ओके। तो HX का मतलब हेलोजन एसिड, ये हेलोजन है, आगे H लगा हुआ है तो एसिडिक हाइड्रोजन ही तो है, तो HX का मतलब हुआ हेलोजन एसिड, ठीक। मैं आपको ये जो HX के साथ रिएक्शन दे रही हूँ, मैं इसको X को रिप्लेस कर दे रही हूँ Cl से, और डाल ले रही हूँ एनहाइड्रस ZnCl2, तो और ले रही हूँ मैं तीनों अल्कोहल। एक बात याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री, एंड दिस वन इज 3 डिग्री, ऐसे तो पढ़ाया था। मुझे बताइए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन था, 3 डिग्री वाला। तो फिर सबसे जल्दी HCl के साथ किसको रिएक्शन करनी चाहिए, 3 डिग्री को। ये तीनों अल्कोहल कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। तीनों को टेस्ट ट्यूब में दे दीजिए और आपसे कहा जाए आइडेंटिफाई करो कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, उसमें दिख थोड़ी रहा है क्या है। तो लैब में टेस्ट करने के लिए आप उसमें HCl डालो और एनहाइड्रस ZnCl2, HCl डालो, एनहाइड्रस ZnCl2, HCl डालो और एनहाइड्रस ZnCl2 डालो, ठीक। क्या होगा, ये H देगा और ये बहुत जल्दी OH दे देगा, यहाँ पर Cl लगने लगेगा, लग जाएगा Cl। और आपको मालूम है अल्कोहल से जब भी हेलो कंपाउंड बनते हैं तो टर्बिडिटी पैदा होने लगती है, टर्बिडिटी का मतलब थोड़ा सा धुंधलापन आने लगेगा। तो तीनों में डाल दो, आप तीनों में डाल के एक साथ डालो, इसमें तो जैसे ही डालोगे डालते डालते ही टर्बिड हो जाएगा सोल्यूशन, धुंधला हो जाएगा। जो एकदम टर्बिड हो जाए इसका मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हुई। मैंने डाला तो एसिड था, इसका मतलब सामने वाला बहुत अच्छा बेस था, और बहुत अच्छा बेस 3 डिग्री होता है। पहचान लिया सर, जिसमें टर्बिडिटी तुरंत है सर ये लीजिए 3 डिग्री, और जिसमें आ रही है 5 मिनट बाद टर्बिडिटी, 5 मिनट बाद सेकेंडरी, जिसमें नहीं आई टर्बिडिटी गर्म करने के बाद आ रही है, गर्म करने के बाद रिएक्शन हो रही है, वो है आपका 1 डिग्री। सो दिस इज नोन एज लुकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, लुकास टेस्ट। दिस इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बोलो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब ना आप ईथर की जो 3 बची हुई रिएक्शन थी कल, उसको यहाँ पर एक 3 रिएक्शन दी हुई हैं, वो भी मैं बताऊँगी। ये थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। कल आपके ईथर के पोर्शन में जो 3 रिएक्शन छूटी थी, वो छूटी थी ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिजॉल। देखिए एनिजॉल बहुत आता है एग्जाम में। एक्चुअली एनिजॉल क्या होता है, एरोमेटिक माने एरियल अल्काइल ईथर होता है। दिस इज एरियल ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप, और ये ईथर ग्रुप है। एरियल अल्काइल ईथर को हम कहते हैं, ठीक। मतलब एनिजॉल आप नहीं बोलेंगे, एनिजॉल पर्टिकुलरली तब बोलते हैं जब OCH3 लगा होता है। फेनिटॉल कब बोलते हैं, जब C2H5 लगा होता है, ठीक। यहाँ पर एनिजॉल में आप ब्रोमिनेशन कराने जा रहे हो, देन यू हैव टू ऐड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक। ये भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार AlBr3 डाला जाए, ये भी डाल सकता है। होगा क्या, ये तो पता है आपको ब्रोमिनेशन होता है, और ये आपको पता है जो साथ में डाला है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, ठीक। कैसे आप देख सकते हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, सल्फर, बॉन्ड खींचेगी, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आएगा तो Br2 के कांटेक्ट में आएगी तो ये बॉन्ड खींच लेगी, यहाँ कौन सा चार्ज आने लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल पैदा हुआ अल्टीमेटली, और इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा, बिकॉज अंदर रेजोनेंस है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यही बात समझ में। तो आप देखिए अटैक यहाँ होने वाला है, राइट। क्या होगा, आपको यहाँ Br का अटैक कराना है, बट उससे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा दिस ग्रुप इज OP डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर, OP बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज़्यादा चालाक ऑक्सीजन है। अगर कभी भी चालाक एटम डायरेक्ट लगा होता है तो वो OP डायरेक्टर होता है, ये 1000 बार पढ़ाया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बार तो ऑर्थो पे Br लग जाएगा और एक बार पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेजर ये वाला होना चाहिए, क्योंकि दोनों को पास पास होने तो रिपल्शन होगा। तो ये बड़ा हो गया आपका माइनर और ये बड़ा हो गया आपका मेजर, ओके। नेक्स्ट आपका था नाइट्रेशन ऑफ एनिजॉल। तो शायद आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रेशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है,
HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और आपको शायद ये भी पता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है? NO2। वेरी गुड। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार अगेन ये वाला मेजर, ये वाला माइनर, ठीक है। एक और रिएक्शन थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी थी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता है, इसमें हमेशा हम RX लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन भगा के ले जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव पैदा होगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा। बस में अगेन ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला माइनर होगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 रिएक्शन बच गई थी इधर से, तो यहाँ कंप्लीट हो गई। और एक छोटी सी बात और बतानी है, 3 रिएक्शन और बतानी है जो ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाती है, ठीक। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको रीमर टीमैन रिएक्शन पढ़ाई थी, और उस रीमर टीमैन रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता था, ठीक। तो वो आपको रीमर टीमैन रिएक्शन अपनी वीडियो में पीछे देख लेनी है, लेकिन बस यहाँ याद रखना है कि दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक। और इस सैलिसिलिक एसिड की 3 बार रिएक्शन कराने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन ना मिथाइल अल्कोहल से कराऊंगी, आता है पेपर में बहुत। अब जब भी याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा, वैसे तो मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस है, पॉइजनस ही हुआ है एक तरीके से, डेंजरस हुआ, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डेंजरस नहीं होते, ठीक है। कहने का मतलब जब ये किसी और के साथ लग जाता है तो प्रॉपर्टी में चेंज आता है, नया कंपाउंड बन जाता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़, ओके। तो ये अल्कोहल है और आपको पता है ये एसिड है, ज़बरदस्त एसिड तो ये भी है। फिनॉल भी तो एसिडिक होता है, फिनॉल भी तो एसिडिक होता है, और ये भी एसिड है। लेकिन अच्छा बताओ ज़बरदस्त एसिड कौन सा है? COOH। अल्कोहल उसके सामने बेस का काम करेगा। अल्कोहल अभी पढ़ाया था, बेसिक होते हैं। अल्कोहल कह रहा है मैं बेस, बताओ मैं किसके साथ रिएक्ट करूँगा? नहीं कह रहा है मेरे साथ करेगा, और किसके साथ करेगा? वो जो बेकार एसिड है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, ये OH देगा और ये H। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ तो OH ही रहेगा और यहाँ COOCH3, ठीक है। इसे कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं? मिथाइल सैलिसिलेट। सैलिसिलेट की देखो स्पेलिंग मैं गड़बड़ कर रही हूँ, तो मत लिखो मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट ही होगा, देख लेना, ठीक है। और जो मिथाइल सैलिसिलेट होता है ये भी देखो माइंड में वही चल रहा है, गड़बड़ कर रही हूँ कुछ। चलो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं क्या? सेलॉल। क्या बोलते हैं? सेलॉल। मार्केट में सेलॉल के नाम से बिकता है, और ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है। कितनी अजीब बात है, जो हमारे लिए कितना खतरनाक था उसका प्रोडक्ट देखो फ्लेवरिंग एजेंट है। जैसे आप फ्लेवरिंग एजेंट मार्केट से लाते हो ना, वनीला एसेंस लाते हो, बच्चों को थोड़ा सा दूध में डाल के देते हो, या फिर आइसक्रीम जमाते हो, केक बनाते हो, बोलो डालते हैं ना, वैसे ये भी क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। बना किससे है? सैलिसिलिक एसिड से, दैट्स व्हाई नोन एज मिथाइल सैलिसिलेट, और या फिर सेलॉल। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पर फिनॉल डाल दिया तो ये तो बात है, फिनॉल फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, एसिड के साथ करेगा, बोलो ना, ठीक है। तो अब की ये H देगा और ये OH। अब आपको मैडम ये OH क्यों नहीं दे रहा? नहीं दे सकता यार, अंदर क्या चल रही है? नहीं आई बात समझ में? बोलो, ठीक है। और अब यहाँ पर एक तरीके से एस्ट्रिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन में तो वैसे भी एसिड अपना OH देता है और बेस अपना H, ठीक है, माने कि अल्कोहल अपना H। नाउ व्हाट विल हैपन? ऐसे रहेगा, CO उल्टा होके लग जाएगा। इसका नाम फिनाइल सैलिसिलेट, वो मिथाइल सैलिसिलेट था, फिनाइल सैलिसिलेट। और ये बहुत अच्छा क्या है? एंटीसेप्टिक। क्या है? एंटीसेप्टिक। समझ आया? एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो आपके लिवर टिश्यूज के बैक्टीरिया को किल करने के काम आते हैं। वो तो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका एंटीसेप्टिक। मैंने ना, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया वहाँ। इसे सेलॉल बोलते हैं, उसे नहीं, उसे खाली क्या बोलते हैं? मिथाइल सैलिसिलेट। ये लिखा है ये वाला मैंने ना, हाँ मैंने गलत लिख दिया इसको सेलॉल, क्योंकि देखो याद आया। जैसे आप एक बात बताओ, आपने जितने भी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पढ़े होंगे, तो कोविड में तो बहुत पढ़े होंगे, लाइजॉल है सब, ठीक है, और इन सब के पीछे ऑल लगा होता है, जितने भी एंटीसेप्टिक होते हैं।
ठीक है। तो ये एंटीसेप्टिक सलॉल है, मैं वो गलत लिख गई, उसका नाम केवल क्या है, मिथाइल सैलिसाइलिक फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है ना। अच्छा, उसको वहाँ करेक्ट कर लेना। अब ये हो गया आपका। अच्छा, तीसरी बात, अब मैं किसके साथ रिएक्शन कराने जा रही हूँ, हाँ, अब मैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने जा रही हूँ। CH3CuCl, आपको पता है इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड, तो जाहिर सी बात है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। अब ये कह रही मैं तो इसके साथ रिएक्शन करूँगी, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन के आएगा OCO3 और ये, ठीक। इस दवाई का नाम है एस्प्रिन, बहुत इम्पॉर्टेंट। एस्प्रिन हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है। अगर कभी भी आपको आपको नहीं, आपकी फैमिली मेम्बर्स में कभी आपको आगे लाइफ में लगे कि ये लगता है हार्ट अटैक के चांस है, या किसी को पहला अटैक पड़ गया, वो पेन हो रहा है उसको ज़बरदस्त, आप तुरंत उसे एस्प्रिन दे दो। एस्प्रिन जो है वो अंदर जितना भी ब्लड क्लॉट होता है उसको मेल्ट कर देता है, ठीक है। और जिसको भी हार्ट अटैक हुआ होता है या उसको ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं तो डॉक्टर एस्प्रिन को कंटिन्यू कर देता है। हार्ट अटैक होने के बाद भी डॉक्टर काफ़ी टाइम तक एस्प्रिन को कंटिन्यू रखता है, क्यों, ये ब्लड को पतला करता है। नहीं आई बात समझ में, बोलो। तो एस्प्रिन क्या है, एक तरीके की मेडिसिन, एनाल्जेसिक भी है। एनाल्जेसिक समझते हैं क्या होती है, ये वो मेडिसिन होती है जो हमारे पेन को कम करती हैं। कभी भी आप मार्केट से पेन किलर लेके आओ, उस पेन किलर पे लिखा होता है क्या, एनाल्जेसिक्स, और अगर आप फीवर कम करने के लिए लाते हो तो उस पर लिखा होता है एंटीपायरेटिक। क्या लिखा होता है, एंटीपायरेटिक, बस, ठीक है। तो हो गया आपका पूरा चैप्टर, कर लीजिएगा, बस वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, वो फ्लेवरिंग एजेंट आपका जो है वो सलॉल नहीं है, ठीक है। एंटीसेप्टिक को सलॉल बोलेंगे, ओके। फ्लेवरिंग एजेंट केवल आपका क्या है, मिथाइल सैलिसाइलेट, ओके, ठीक है। जय राम जी।